In this lecture, we will discuss the effect of pressure ratio on efficiency और net work output. मीन्स जो क्लोज साइकिल है बेटन साइकिल में, उसमें प्रेशर रेशियो का इफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और नेट वर्क के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो क्लोज साइकिल की इफिशिएंसी क्या होती है, 1-1/RP टू द पावर गामा माइनस 1/गामा। यहाँ पे हमने देखा कि प्रेशर रेशियो बढ़ाने के साथ में इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, प्रेशर रेशियो बढ़ाने के साथ में इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इस प्रेशर रेशियो का इफिशिएंसी और नेटवर्क आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर फिक्स कर दिए जाए। देखिए, अगर आप आरपी को इंक्रीज करते हैं तो सेम वर्क इनपुट के लिए आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्रेशर रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई दूसरी कंडीशन भी ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे आप इफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सके। लेकिन जो इफिशिएंसी के फॉर्मूले के हिसाब से देखें, क्योंकि वो एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी है, तो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, वहां पे बस ये बताया गया है या उस फॉर्मूले से ये कंक्लूजन निकल सकता है कि इफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब प्रेशर रेशियो इंक्रीज होगा, चाहे वो कोई भी कंडीशन, चाहे आपका हीट ट्रांसफर फिक्स करके मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या मैक्सिमम टेम्परेचर फिक्स करके हीट इनपुट को कम कर दिया जाए, तो कोई भी कंडीशन हो, लेकिन अगर आरपी इंक्रीज होगा तो इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम उनमें से एक कंडीशन को एज्यूम कर लेंगे कि सपोज मैक्सिमम टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, तो इफिशिएंसी तो तब भी इंक्रीज होगी, लेकिन किस तरीके से इंक्रीज होगी वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू द एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशिएंसी, कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपका हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, लेकिन अगर आरपी इंक्रीज हो रहा है प्रेशर रेशियो, तो इफिशिएंसी इंक्रीज होगी ही होगी हर हालत। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन को फिक्स करेंगे, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर को फिक्स करेंगे और उसके बाद प्रेशर रेशियो को जब बढ़ाएंगे तब भी इफिशिएंसी इंक्रीज ही होगी। लेकिन हम वो वेरिएशन देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि नेट वर्क आउटपुट यानी कि जो WT माइनस WC है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि एक टीएस डायग्राम पे क्लोज साइकिल बनाई। क्लोज साइकिल 1 2 3 4 और 1, जो ये वाली साइकिल। ठीक है, 1 2 3 4 1। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर क्या है, दिस इज 1, दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर। और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, दिस टेम्परेचर 3 पॉइंट का जो टेम्परेचर है, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। और प्रेशर रेशियो कितना है, दिस प्रेशर रेशियो P2 अपॉन P1, दिस इज द प्रेशर रेशियो इन साइकिल नंबर ए, दिस इज साइकिल नंबर ए। ठीक है, इस साइकिल को हमने क्या नाम दिया, ए। अब इस साइकिल में जो हमने हीट ऐड की 2-3 प्रोसेस में, उसमें क्या हुआ, हीट एडिशन जो था वो कांस्टेंट प्रेशर पे है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि सपोज जो टेम्परेचर T2 से T3 तक वेरी किया उसका एक एवरेज ले लिया हमने बीच में हीट एडिशन का, तो इसको बोलते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन TMA। और कौन सी साइकिल के लिए है ये, ए साइकिल के, इसलिए ए को यहाँ पे सर्किल में लिख दें। उसी तरीके से जिस प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो रही है 4-1 प्रोसेस में, वहां पे भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है 4 से लेके 1 तक, तो उसका भी हमने क्या किया, एक मीन ले लिया जिसको बोलते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, TMR। तो ये हो गया मीन टेम्परेचर, बीच में मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन फॉर साइकिल ए एंड मीन टेम्परेचर फॉर हीट एडिशन फॉर साइकिल ए। ठीक है, ये हमने क्यों एज्यूम किए इसको अभी हम बाद में डिस्कस करें। तो ये मीन टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि हम देखना चाहते हैं प्रेशर रेशियो का क्या वेरिएशन आ रहा है एफिशिएंसी और नेटवर्क आउटपुट के ऊपर
जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर फिक्स रहे। तो मिनिमम टेम्परेचर है T1 Tmin और मैक्सिमम टेम्परेचर है T3 या Tmax। तो इन दोनों टेम्परेचर को के बीच में ही हमें साइकिल बनानी है। ये पूरी की पूरी जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, दिस लाइन इज मैक्सिमम टेम्परेचर लाइन और ये जो पूरी लाइन है, दिस लाइन इज मिनिमम टेम्परेचर लाइन। तो जो साइकिल रहेगी वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर T3 रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर T1 ही रहेगा और प्रेशर रेशियो को हमें वेरी कराना है। तो जब हम दूसरी साइकिल बनाएंगे, दूसरी साइकिल हमने यहां से ड्रॉ की 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 1। इस साइकिल को हमने नाम दिया साइकिल बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर रेशियो को इंक्रीज कराते हैं इस साइकिल में और मीन टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, तो आपकी जो ये हीट एडिशन वाली लाइन थी ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली लाइन अब इस वाली लाइन को, मैक्सिमम टेम्परेचर लाइन को जल्दी टच कर लेगी और हमें जो साइकिल ड्रॉ करनी है वो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर लाइन के बीच में ही करनी है। हम इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो फिक्स है। तो इस साइकिल में भी मैक्सिमम टेम्परेचर ये इतना ही है और इस साइकिल में भी, ए साइकिल में भी इतना ही है और बी साइकिल में भी, दोनों सेम है। ये देखिए सेम लाइन पे आ रहे हैं टीएस डायग्राम पे, तो ये टेम्परेचर जो है वो फिक्स है। ठीक, दिस साइकिल इज बी। अब इस साइकिल में जो ये हमने लाइन बनाई है कांस्टेंट प्रेशर लाइन 2 डैश 3 डैश जिसमें हीट एडिशन हो रहा है, इसमें भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है और इसका हमने एक मीन ले लिया जिसको बोलेंगे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन फॉर साइकिल बी, TMAB, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बी। तो यहाँ पे देखो मीन टेम्परेचर पुरानी साइकिल में कितना था, इतना था, और नई साइकिल में अब कितना हो गया ये, यानी कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो था वो इंक्रीज हो गया। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो था वो इंक्रीज हो गया। और हीट रिजेक्शन की बात करें तो इस साइकिल में, ए साइकिल में जो हीट रिजेक्शन वाला टेम्परेचर था वो कितना था, ये वाला था। और नई वाली साइकिल में जो मीन आएगा वो इस प्रोसेस के बीच में यहाँ पे आएगा, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन यहाँ पे आ गया, तो ये कैसा हो गया, कम हो गया, डाउन हो गया। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम हो गया। ठीक है, अब ये हमने मीन टेम्परेचर क्यों माना, क्योंकि मीन टेम्परेचर एज्यूम करने से हम इस साइकिल की इफिशियंसी को एक सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं एंड दैट सिंपल टर्म इज द साइकिल ऑफ इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम की जगह पे आ जाएगा टी मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ठीक है, तो अगर हम इस साइकिल ए और साइकिल बी को कंपेयर करें तो साइकिल बी में साइकिल ए से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये कम है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन जो है वो कम है कंपेयर टू द साइकिल ए। ठीक है, और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है साइकिल बी में वो ए से ज्यादा है, यानी कि नीचे वाली जो टर्म है वो ज्यादा है, ऊपर वाली टर्म यानी कि न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो कम हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जो टर्म है यहाँ पे 1 माइनस में वो कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है। तो ये वाली जो टर्म है जब ये कम हो जाएगी तो 1 माइनस में से अब कम माइनस होगा तो इफिशियंसी ज्यादा आएगी, यानी कि साइकिल बी की जो इफिशियंसी है वो साइकिल ए की इफिशियंसी से, साइकिल बी की जो इफिशियंसी है वो साइकिल ए की इफिशियंसी से ज्यादा हो जाएगी। देखो अब हमने क्या किया, एक और साइकिल ड्रॉ की, साइकिल नंबर सी, साइकिल नंबर सी। अब ये साइकिल यहाँ पे है नहीं, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये क्लोज, ये जो साइकिल है इसमें दो ही प्रोसेस है और दो प्रोसेस जो है वो जीरो हो गए। कौन कौन से, देखो यहाँ पे हमने इतना कंप्रेशन कर दिया 1 से 2 डबल डैश प्रोसेस में कि मैक्सिमम टेम्परेचर यही अचीव हो गया। अब मैक्सिमम टेम्परेचर यही अचीव हो गया तो हीट एडिशन की जरूरत ही नहीं है, तो हीट एडिशन प्रोसेस जीरो हो गया, इसीलिए 2 डबल डैश पॉइंट और 3 डबल डैश पॉइंट जो थे वो कोइंसाइड कर गए। ठीक है, तो यही आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी हो गया और यही आपका मैक्सिमम टेम्परेचर भी हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया 3 डैश 4 डबल डैश, और इस 4 डबल डैश प्रोसेस में इतना एक्सपेंशन हो गया कि मिनिमम टेम्परेचर अचीव हो गया, तो हीट रिजेक्शन की जरूरत ही नहीं है।
तो ये 1 पॉइंट का टेम्परेचर टी मिनिमम, ये मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन हो गया, और मैक्सिमम टेम्परेचर ये हो गया। ठीक, अब साइकिल सी को साइकिल बी से अगर मैं कंपेयर करूं, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन यहां पे था साइकिल बी में, और साइकिल सी में ये उसके भी नीचे आ गया, यानी कि कम हो गया। तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म अब और कम हो गई, बी में जितनी थी उससे भी कम हो गई सी में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर बी में कितना था, यहां पे था, और सी में कितना हो गया, ये ऊपर आ गया, तो ये और बढ़ गया। तो अगर साइकिल बी से कंपेयर करूं, तो साइकिल सी में मिनिमम टेम्परेचर और कम हो गया और मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ गया। यानी कि अगर मैं इनकी इफिशियंसीज को कंपेयर करूं, तो साइकिल सी की इफिशियंसी ज्यादा होगी कंपेयर्ड टू साइकिल बी, और साइकिल बी की इफिशियंसी ज्यादा होगी कंपेयर्ड टू साइकिल ए। ठीक है, तो इफिशियंसी को हम बताना चाह रहे हैं कि साइकिल ए की जो इफिशियंसी है, वो अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं और प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो था साइकिल बी की इफिशियंसी साइकिल सी से ज्यादा होगी। अब देखो, साइकिल ए तो नॉर्मल साइकिल थी, इससे पहले भी हम एक साइकिल अभी दिखाएंगे जो एक्चुअली साइकिल होगी नहीं, उसमें जो था प्रेशर रेशियो 1 रहेगा। प्रेशर रेशियो 1 का मतलब कोई साइकिल ही नहीं है, मतलब 1 से शुरू हुई, प्रेशर रेशियो 1 का मतलब 1, मतलब कंप्रेशन हुआ ही नहीं ना, कंप्रेशन नहीं होगा तो कोई साइकिल नहीं बनेगी। तो 1, 2, 3, 4 चारों जो थे वो इसी पॉइंट पे आ गए, एक ही पॉइंट पे। अगर एक ही पॉइंट पे आए, कोई एरिया नहीं बना, तो इफिशियंसी भी जीरो, क्योंकि आरपी कितना है 1, और 1 माइनस 1 अपॉन आरपी टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा में अगर आरपी की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, तो 1 अपॉन 1 1 और 1 माइनस 1 0, तो इफिशियंसी कितनी हो गई, जीरो। यानी कि जो इफिशियंसी थी वो जीरो से स्टार्ट हुई। साइकिल ए जहां पे प्रेशर रेशियो था ये P2 अपॉन P1, वहां पे इंक्रीज हो गई साइकिल ए में। साइकिल बी में जहां पे प्रेशर रेशियो था P2 डैश अपॉन P1, यहाँ पे और इंक्रीज हो गई। और साइकिल सी में जहां पे प्रेशर रेशियो था P2 डैश अपॉन P1, वहां पे सबसे ज्यादा हो गई, मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रेशर रेशियो इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, प्रेशर रेशियो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम टेम्परेचर तो इसी में अचीव हो गया। तो साइकिल सी में जो प्रेशर रेशियो है उसको बोलेंगे आरपी मैक्स, ये है मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। और इस प्रेशर रेशियो पे जो इफिशियंसी हमें मिलेगी, दैट इफिशियंसी इज मैक्सिमम इफिशियंसी। और क्या समझ में आ रहा है इस साइकिल से, कि अगर आरपी प्रेशर रेशियो की वैल्यू 1 है तो इफिशियंसी 0 है, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम इफिशियंसी हमें मिलेगी कहां पे, जहां पे मैक्सिमम प्रेशर रेशियो होगा, जहां पे मैक्सिमम प्रेशर रेशियो होगा, जहां पे प्रेशर रेशियो को हम इतना इंक्रीज कर देंगे कि उसकी जो इफिशियंसी, उसका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो on Brayton cycle when the maximum temperature is kept constant. अब देखो, अब आते हैं वर्क आउटपुट पे। तो एक कंडीशन थी जहां पे आरपी प्रेशर रेशियो की वैल्यू थी 1, और उस कंडीशन में जो इफिशियंसी है साइकिल की वो है 0। आरपी की वैल्यू 1 पे इफिशियंसी 0 है, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन आरपी टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा में जब आरपी की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 अपॉन 1 1 और 1 माइनस 1 0, इफिशियंसी हो जाएगी 0। और उस कंडीशन में जो आपका नेट वर्क होगा W, वो भी 0 होगा, इफिशियंसी 0 तो नेटवर्क भी 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आरपी की वैल्यू अगर 1 है, यानी कि जो साइकिल है वो आपकी 1 पॉइंट पे स्टार्ट, 1 पॉइंट से मूव ही नहीं करेंगे, मतलब इस साइकिल की जगह पे एक पॉइंट आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो साइकिल के अंदर का क्लोज्ड एरिया होता है, अंदर का जो क्लोज्ड एरिया होता है वो नेटवर्क आउटपुट होता है, वो क्या होता है, नेटवर्क आउटपुट होता है। तो जब पॉइंट है, यानी कि पॉइंट है, तो पॉइंट का एरिया कितना हो गया, पॉइंट के अंदर का एरिया कितना हो गया, 0। तो नेटवर्क आउटपुट भी यहाँ पे कितना हो गया, 0। ठीक, यानी कि जब आरपी की वैल्यू 1 है तब इफिशियंसी भी 0 और वर्क आउटपुट भी 0। उसके बाद हमने आरपी की कुछ वैल्यू रखी, दैट इज P2 अपॉन P1, ये वाली साइकिल पे आ गया, साइकिल नंबर ए पे। तो साइकिल नंबर ए पे जो इफिशियंसी की तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब आते हैं वर्क आउटपुट पे।
तो साइकिल नंबर ए में जो ये पूरा अंदर का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये होगा वर्कआउट। दिस इज द नेट वर्क फॉर साइकिल ए। फिर हमने क्या किया, मैक्सिमम टेम्परेचर को फिक्स रखा, मैक्सिमम टेम्परेचर को फिक्स रखा और प्रेशर रेशियो को बढ़ा दिया। अब प्रेशर रेशियो हो गया P2 डैश अपॉन P1। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर को फिक्स रखा। तो अब साइकिल के अंदर में क्लोज एरिया कितना आया, ये वाला एरिया। तो वर्क आउटपुट ये हो गया। ठीक है, ये हो गया वर्क आउटपुट, ये हो गया। अब ये जो वर्क आउटपुट है, दिस इज द वर्क आउटपुट फॉर साइकिल बी। अब देखो एरिया के हिसाब से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो साइकिल बी में ये ऊपर वाला एरिया तो इंक्रीज हो गया, लेकिन इधर वाला पोर्शन कम भी तो हो गया ना। तो हम ये इसमें कंपेयर नहीं कर सकते कि साइकिल बी का वर्क आउटपुट साइकिल ए से ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव अमाउंट होगा, इतना तो हमें दिख रहा है। कुछ पॉजिटिव अमाउंट होगा, यानी कि साइकिल डब्ल्यू नेट जो था वो जब आरपी की वैल्यू 1 थी तब तो डब्ल्यू नेट 0 था, लेकिन जो डब्ल्यू ए है दैट इज सम पॉजिटिव वैल्यू, और डब्ल्यू बी जो है, बी साइकिल का वर्क, दैट इज ऑल्सो सम पॉजिटिव वैल्यू। इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उससे मतलब नहीं, लेकिन दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अब आते हैं साइकिल सी पे। साइकिल सी क्या है, ये वाली लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है। इसमें हमने क्या किया, प्रेशर रेशियो को इतना बढ़ा दिया, प्रेशर रेशियो को इतना बढ़ा दिया यहाँ पे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो अचीव हो गया, हीट एडिशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये डब्ल्यू ए जो पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे प्रेशर रेशियो कितना था, आर पी ए मान लेते हैं इसको, ए साइकिल का। यहाँ पे प्रेशर रेशियो कितना था, आर पी बी मान लेते हैं इसको, दैट इज P2 डैश अपॉन P1। और जो तीसरी साइकिल सी है, जो तीसरी साइकिल सी है, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि क्लोज एरिया यहाँ पे बचा ही नहीं भाई, लाइन है, सिर्फ एक सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन के अंदर का क्लोज एरिया कितना, 0, कुछ है ही नहीं ना लाइन के अंदर का ही। तो यहाँ पे डब्ल्यू सी पे जब हम पहुंचे तो साइकिल का जो एरिया था वो 0 हो गया, यानी कि वर्क डन साइकिल सी में फिर से 0 हो गया। और यहाँ पे प्रेशर रेशियो कितना है, इसको जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रेशर रेशियो कितना है, आरपी मैक्स, यानी कि 0 से चले और 0 पे पहुंच गए, और बीच में कहीं हमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिली, डब्ल्यू ए पे भी और डब्ल्यू बी पे भी। इनमें से कौन सी ज्यादा थी कौन सी कम थी नहीं पता। इसका मतलब अगर हम प्रेशर रेशियो का इफेक्ट देखें नेटवर्क आउटपुट के ऊपर, तो जब आरपी की वैल्यू 1 है तब भी वर्क 0 है, उसके बाद जब आरपी बढ़ना शुरू हुआ तो वर्क डन बढ़ना शुरू हुआ, और जब बढ़ाते 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 जब आरपी मैक्सिमम पे हम पहुंच गए तो पाया कि वर्क डन फिर से 0 हो गया। और 1 के बाद जब आरपी की वैल्यू 1 थी, उसके बाद में वर्क जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था, ये हमें पता चल रहा है डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी से, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज है। तो इसका मतलब वर्क आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, 0 से आप पॉजिटिव पे पहुंच गए तो बढ़ रही थी ना, इंक्रीज हो रही थी, और मैक्सिमम पे पहुंचते पहुंचते वो फिर से 0 हो गया। इसका मतलब बीच में ऐसा हुआ होगा कि डब्ल्यू नेट जो था वो आरपी के साथ, जब आरपी की वैल्यू 1 थी तब 0 था, जैसे हमने बढ़ाना शुरू किया तो वर्क डन बढ़ना शुरू हुआ, एक पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम पहुंचा होगा, और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, और जब आरपी मैक्स पहुंचा तब वो फिर से 0। ठीक है, इसका मतलब आरपी की वैल्यू जहां पे 1 है और आरपी की वैल्यू जब मैक्सिमम है, उसके बीच में ऐसा कोई प्रेशर रेशियो जरूर आया होगा जहां पे वर्क डन जो था वो नेट वर्क जो था वो मैक्सिमम रहा होगा। हमें वो फाइंड आउट करना, क्योंकि आरपी मैक्स पे इफिशियंसी तो मैक्सिमम है, लेकिन वर्क डन तो 0 है। मैक्सिमम इफिशियंसी का क्या करोगे जब कुछ वर्क आउटपुट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वर्क बीच में कहीं पे मिला, इस आरपी इज इक्वल टू 1 और आरपी इज इक्वल टू आरपी मैक्स की जो रेंज है, इसके बीच में कहीं पे, सपोज आरपी मैक्स इज 100, आरपी मैक्स इज 100,
तो इस 1 से 100 के बीच में कहीं 50 पे, 60 पे, 40 पे, 35 पे किसी एक प्रेशर रेशियो पे वर्क डन मैक्सिमम रहा होगा, जहां पे इस साइकिल के अंडर का एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो प्रेशर रेशियो हमें फाइंड आउट करना होगा कि वर्क कौन से प्रेशर रेशियो पे बीच में, कहीं पे RP1 और RP मैक्स के बीच में ऐसा कौन सा प्रेशर रेशियो है जहां पे वर्क डन मैक्सिमम था, और फिर वहां पे ये भी फाइंड आउट करेंगे कि वहां पे इफिशियंसी कितनी थी, क्योंकि इफिशियंसी तो ऑब्वियसली RP मैक्स पे मैक्सिमम है। तो आर बीच में जो प्रेशर रहा होगा जहां पे वर्क डन मैक्सिमम रहा होगा, वहां पे इफिशियंसी मैक्सिमम नहीं होगी, तो हमें वहां पे इफिशियंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो RP मैक्स सॉरी मैक्सिमम इफिशियंसी से कम होगी। ठीक है, तो क्या हो गया कि बीच में जहां पे जो प्रेशर आया RP1 से लेके RP मैक्स तक के बीच में जहां पे वर्क डन मैक्सिमम रहा होगा, उस प्रेशर रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे, और उस प्रेशर रेशियो को हम बोलेंगे ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। ऑप्टिमम, बीच में एक ऐसा ऑप्टिमम वैल्यू जहां पे वर्क डन मैक्सिमम है और एफिशिएंसी ऑप्टिमम रहेगी। ठीक है, वो साइकिल को हम यूज करें, ना कि इस साइकिल को 1 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी भले ही मैक्सिमम हो, वर्क डन 0 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों एज्यूम किया, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर को फिक्स करके प्रेशर रेशियो को हमने क्यों वेरी करा? उसका रीजन ये है कि जब हम एक्चुअल गैस टरबाइन साइकिल की बात करते हैं ना, तो वहां पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर आपको फिक्स करने पड़ते हैं। ऑलवेज वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा, वो डिपेंड करता है मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ गैस टरबाइन ब्लेड, क्योंकि जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की जो गैसेस रहेंगी वो ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, और ब्लेड का जो मटेरियल है वो कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, ये उस चीज पर डिपेंड करेगा। दैट इज द मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ गैस टरबाइन ब्लेड। ठीक है, इसीलिए जितना टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर टरबाइन के ब्लेड्स बियर कर सकते हैं, दैट विल बी ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड दैट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना मिनिमम प्रेशर रख सकते हैं, उसके नीचे जाएंगे तो रेफ्रिजरेशन करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क उसको देना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उतना मिनिमम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, वो टरबाइन के ब्लेड पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हमने मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को फिक्स करके ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो को फाइंड आउट करेंगे जहां पे वर्क आउटपुट मैक्सिमम रहे, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे वर्क वर्क जो है वो 0 है। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला यहां से, व्हेन आरपी इज इक्वल टू 1, तो इफिशियंसी और वर्क आउटपुट दोनों 0, इसका कोई यूज नहीं। आरपी की वैल्यू जब 1 है तब इफिशियंसी भी और वर्क भी दोनों 0 है, तो इसका कोई यूज नहीं। जैसे जैसे आरपी इंक्रीज हुआ, इफिशियंसी भी इंक्रीज हुई और वर्क भी इंक्रीज हुआ, और बढ़ाते बढ़ाते जब ईटा यानी कि एफिशिएंसी मैक्सिमम पहुंची, ठीक है, व्हेन द कंप्रेशन प्रोसेस एंड्स एट मैक्सिमम लिमिट, एट दिस पॉइंट एफिशिएंसी बिकम्स इक्वल टू कार नॉट यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, बट द नेट वर्क आउटपुट अगेन बिकम्स 0, तो इसका भी कोई यूज नहीं। जहां पे मैक्सिमम एफिशिएंसी वहां पे भी वर्क आउटपुट 0। तो अब हमें क्या करना है, हमें जहां पे मैक्सिमम वर्क आउटपुट है वहां पे प्रेशर रेशियो को फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा प्रेशर रेशियो होगा जहां पे वर्क आउटपुट मैक्सिमम, उस साइकिल को हम लेके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी और 0 एफिशिएंसी का कोई फायदा नहीं। ठीक है,